नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर दरअसल ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच मतभेद अब सिर्फ गॉसिप के रूप में नहीं, अब साफ-साफ दिखने भी लगे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी जो बोल रही है वो गर्दन के ऊपर से बोल रही है, जबकि बीजेपी के दिल में अभी भी वो कसक बाकी दिखती हुई प्रतीत हो रही है, जो कसक चिराग मॉडल के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के बाद से बनी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा किया गया, साजिशों के तहत किया गया, चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इससे भी मन नहीं भरा, क्योंकि पार्टी छोटी होने के बाद नीतीश कुमार के पसंदीदा उप मुख्यमंत्री को तो हटा दिया गया, सुशील मोदी को, लेकिन नीतीश कुमार को हटाने में कामयाबी नहीं मिली। अब बिहार में जो हो रहा है, उसमें नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, क्या उसके विकास का क्रेडिट भी नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं देगी? नालंदा, जिसके विकास को लेकर, जिसके मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को कई बार बदनामी भी झेलनी पड़ी है कि नीतीश कुमार नालंदा का, अपने गृह जिले का विशेष ख्याल रखते हैं, पक्षपात करते हैं। और जहां पक्षपात करने का आरोप नीतीश कुमार पर हो नालंदा में, वहां के विकास का क्रेडिट भी नीतीश कुमार से भाजपा छीनने की कोशिश करे, तो इसे क्या कहा जाए? आजकल सभी जानते हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच होती है, दूसरी राजनीतिक लड़ाई सोशल मीडिया में होती है। सोशल मीडिया में इसलिए होती है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर इसलिए होती है कि कमोबेश जो नौजवान पीढ़ी है, उसकी मोटे तौर पर वहां पर पहुंच है और वहां से संदेश साफ सुनाए जाते हैं और किसी एक टारगेटेड ग्रुप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो सोशल मीडिया, जिसके सहारे 2014 से नरेंद्र मोदी की सियासत चल रही है, जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल ने खुद को नेता बनाया, जिसके सहारे अरब स्प्रिंग तक अरब में देखने को मिला और कई देशों में सोशल मीडिया ने एक राजनीतिक और शांतिपूर्ण आंदोलन का एक बहुत बड़ा माहौल तैयार किया। उस सोशल मीडिया के पोस्टर से नीतीश कुमार को गायब किया जाना, आखिर ये 6 अगस्त के बाद क्यों हो रहा है? पहले ये 6 अगस्त 2024 की तस्वीर देखिए, आखिरी तस्वीर है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के पोस्टर में ऊपर में कोने में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले वो अक्सर बिहार बीजेपी के फेसबुक पेज के पोस्टर में दिखा करते थे। लेकिन उसके बाद अब किसी समारोह में डिप्टी सीएम या किसी भाजपा नेता के साथ नीतीश कुमार है, उसे तो काट नहीं सकते, वो तो लग ही जाती है। लेकिन बीजेपी जो पोस्टर जारी कर रही है 6 अगस्त के बाद, बिहार बीजेपी, उसके बाद से नीतीश कुमार पोस्टर में गायब है। और अब ये तस्वीर देखिए, क्योंकि हद तो तब हो गई जो इस तस्वीर में आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर कल की है और ये तस्वीर भी बिहार बीजेपी के उसी फेसबुक पेज से है, जिसमें नालंदा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना और उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी जानते हैं, बच्चा-बच्चा जानता है बिहार में कि नीतीश कुमार इसके लिए कितने जज्बाती हो गए थे। ये नीतीश कुमार के दिल से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार को इसका अकेला क्रेडिट जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाजीपुर के विकास का क्रेडिट जो भी हुआ, रामविलास पासवान को जाता है। मुजफ्फरपुर के आधुनिक दौर में जो कुछ भी हुआ, रेलवे भर्ती बोर्ड से लेकर कांटी थर्मल पावर तक, जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। तो क्या नालंदा के विकास का क्रेडिट भी बिहार में बीजेपी नहीं देगी? क्रेडिट तो सब राजद के ऊपर भी खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि अकेले क्रेडिट लेता है सब, जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। लेकिन यही काम तो यहां भी हो रहा है। तो क्या बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच संबंध अब इस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से एकमात्र रास्ता संबंध विच्छेद का होता है, राजनीतिक तलाक का होता है? चलते हैं इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि ऋषि जी का स्वागत तो हम कर रहे हैं, तो एक बार कल जो पोस्टर आई है जिसमें नीतीश कुमार गायब है, हमारे दर्शकों को दिखा दिया जाए। देख सकते हैं ऋषि जी हमारी स्क्रीन पर, यह पोस्टर आप, नीतीश कुमार नालंदा वाले में नहीं है और 6 अगस्त को आखिरी पोस्टर आई थी जिसमें बीजेपी, बिहार बीजेपी के फेसबुक पेज पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। उसके पहले तो लगातार मौजूद रहते थे, लेकिन उसके बाद से गायब हो गए हैं। दिलीप जायसवाल की भी प्रदेश बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति के बाद सक्रियता 6 अगस्त के बाद तेजी से बढ़ी है, आप सभी जानते हैं। कौन सा निर्देश देकर दिल्ली ने भेजा है कि जो मिशन 2020 में चिराग मॉडल के बावजूद अधूरा छूट गया था,
क्या इस बार नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर निपटा देना है? देखिए, अमूमन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और आप देखिए, मैं बार-बार आप लोगों से कह रहा था, दर्शकों से कह रहा था, दिलीप जायसवाल एक कठपुतली प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, जातीय समीकरण, सामाजिक आधार में वो फिट नहीं बैठते हों। और तमाम बड़े पत्रकारों ने उस समय कहा था कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा ने सिलेंडर कर दिया है। और मैं उन, खासकर मैं व्यक्तिगत, मेरा अपना ओपिनियन उन पत्रकारों से अलग था। और खासकर आप देखिए, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कब से हुआ, जब से दिलीप जायसवाल की ताजपोशी हुई है। और दिलीप जायसवाल की ताजपोशी में ऐसा कहा जा रहा है कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व थे। और दिलीप जायसवाल के ताजपोशी के बाद आप बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी खबर आज दर्शकों के पास आप रख रहे हैं। शायद ही इस प्रकार का कोई स्टोरी किसी पत्रकार ने ब्रेक किया हो कि 6 तारीख से पहले के आप बीजेपी बिहार के फेसबुक पेज को देख लीजिए या ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, तमाम डेवलपमेंट के किसी भी उद्घाटन या किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर एक करेक्शन हम करना चाहेंगे, एक करेक्शन करना चाहेंगे। फेसबुक पोस्टर और फेसबुक पोस्ट दोनों दो चीजें हैं। हम फेसबुक पोस्टर की बात कर रहे हैं। पोस्टर बनवाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसमें फोटो लगवाई जाती है। हम पोस्टर की बात कर रहे हैं। पोस्ट में तो नीतीश कुमार के उद्घाटन कर रहे हैं, बगल में सम्राट चौधरी या कोई भाजपा नेता है तो उसको तो काट नहीं सकते। आप फिर गलत समझ गए। फिर बीजेपी बिहार के फेसबुक पेज पे जो पोस्टर बीजेपी ही नहीं बनवाया होगा ना। जी, बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने ही बनवाया होगा ना। जब पोस्टर बना तो 6 तारीख से जो पहले पोस्टर बीजेपी बिहार के पेज पर जब डाला जाता था तो उसमें नीतीश कुमार को प्राथमिकता दिया जाता था। और 6 तारीख के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं, दर्शकों को भी कहता हूं, जो हम तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, यूं ही नहीं रख रहे हैं। आप जाके सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो तथ्य आपके सामने रखा है सही है या नहीं है। और हमारे आप स्क्रीन पे भी इस चीज को देख सकते हैं कि 6 तारीख से तमाम उन शिलान्यास या तमाम प्रोजेक्ट के कार्यक्रमों को देखिए, उसमें नीतीश कुमार का फोटो। और 6 तारीख के बाद, और खासकर आपने जो उल्लेख किया है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर, और सही बात बिल्कुल सही है कि 2-3 दिन पहले जो पोस्टर बीजेपी ने बीजेपी बिहार फेसबुक पेज पर जो अपलोड किया, उसमें जो क्रेडिट दिया गया है उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक तरफ है और दूसरी तरफ बिहार प्रदेश भाजपा के एक तरफ नेता और डिप्टी सीएम है। ऋषि जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल है। मैंने जेपी नड्डा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जेपी नड्डा को मैं प्रासंगिक मानता ही नहीं हूँ भाजपा में। जेपी नड्डा एक विधायक टिकट भी, वो तो कंगना रनौत को भी चुप नहीं करा पा रहे हैं। एक विधायक टिकट का भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये दुर्भाग्य है कि जो अपने आप को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उसके अध्यक्ष जो है एक विधायक टिकट का भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। इससे बड़ा दुखद पहलू क्या हो सकता है किसी पार्टी और संगठन के लिए। तो मैं आता हूं अपने विषय पे। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बिल्कुल आपने सही कहा अपने इंट्रो में, जब महागठबंधन से नीतीश कुमार ने संबंध विच्छेद किए थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो इम्पोर्टेंट रीजन बताया, उसमें से एक रीजन ये था कि तमाम जो डेवलपमेंट के आयाम आप देख रहे हैं, तमाम रोजगार से लेके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसका क्रेडिट सिर्फ एक पार्टी और एक जो तेजस्वी यादव है वो खुद लेना चाहते हैं, राजद खुद लेना चाहती है। तब जब सरकार का चेहरा नीतीश कुमार है जी, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके भाषा में, आप उनके भाषा को अधिक समझते हैं अभिषेक जी, वो क्या किस भाषा में बोलते हैं कि काम करें हम, क्रेडिट ले ले कोई और। कैसे आप थोड़ा बोल के आप बोल के सुनाइए जी, आप बोल के बताइए जी। अरे भाई, हम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन आप नहीं, आप अच्छे ढंग से करते हैं जी।
अब आप लोग तो सब जनबे करते हैं जी, कमवा सब तो कर, सब जो मिल रहा है वो हम ही कर रहे हैं ना। लेकिन अब जी। बताइए, वो अपने छपवाते रहता है, वो अपने क्रेडिट लेते रहता है। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने 28 जनवरी के बाद बोली थी। और दूसरी बात कही थी कि मन नहीं लगता है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि क्रेडिट अकेले ले रहे हैं, जबकि काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो होता है, क्रेडिट उसी का होता है। वर्ल्ड कप इंडिया जीता, कौन जानता है महेंद्र अमरनाथ मैन ऑफ द मैच थे? कितने लोग सब जानते हैं कपिल देव ने जिताया, कप्तान वो थे। यहाँ कप्तान ये है, अश्विनी वैष्णव बेचारे को क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कप्तान मोदी जी हैं, और यहाँ ये लोग कप्तान को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ये क्या है? देखिए, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तमाम दर्शकों में से कुछ ऐसे दर्शक होते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि आप लोग इस डेवलपमेंट को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं, वो बीजेपी का पर्सनल पार्टी का पेज है, बिहार बीजेपी का पेज है। बिल्कुल आपका सवाल जायज है। बिहार बीजेपी का पेज है, तो इससे 6 तारीख से पहले नीतीश कुमार वहां क्या कर रहे थे जी? 6 तारीख से पहले बीजेपी के पेज पे, बिहार बीजेपी के पेज पे तमाम पोस्टरों में नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, और 6 तारीख के बाद से ये क्यों नीतीश कुमार को गायब कर दिए हैं। तो कुछ न कुछ अभिषेक जी, गठबंधन में बंधन की जो गांठ है वो कमजोर हुई है। कारण क्या है, आप जानते हैं, कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर जेडीयू का बीजेपी से मतांतर रहा है। और 2 दिन पहले आपने देखा कि जेडीयू का संसदीय समिति में जो स्टैंड रहा, खासकर वक्फ बोर्ड को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, उससे कहीं न कहीं बीजेपी अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रही है। और 14 से 24 तक के यदि राजनीतिक सफर को देखेंगे तो 24 में मुझे लगता है बीजेपी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है जो 14 में थी या 19 में थी। आप देखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बिहार से बाहर ले जाता हूं। राव इंद्रजीत सिंह अपनी पुत्री का टिकट चाहते हैं विधानसभा चुनाव में, और जैसे ही उनको ये भनक लगा कि उनकी पुत्री को टिकट नहीं मिलने जा रहा है, वो नाराज हो गए। अब मैं आपको बताऊं, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को मनाने के लिए प्रधानमंत्री को खुद फोन करना पड़ रहा है, और प्रधानमंत्री कल या परसों उनको अपने आवास पे बुलाए हैं और मुलाकात किए हैं। और जिस वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर एग्रेसिव अप्रोच अपनाती है बीजेपी, मोदी जी ने खुद पर्सनल कैपेसिटी से प्रॉमिस किया है कि आपकी बेटी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और आपके कई समर्थकों को हम टिकट देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के हालात बीजेपी का है। बीजेपी एक तरह, देखिए, नीतीश कुमार सतर्क भी हैं कि भाई ये बीजेपी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कब ये ऑपरेशन लोटस कर दे। और खबर ये है कि बिहार में एक अपने इंपोर्टेंट एलाइज, जो अपने आप को मोदी के हनुमान बताए जाते हैं, उनके 3 सांसद बीजेपी के राडार पे है। हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं ऋषि जी, अभी हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। लेकिन पहले सवाल ये उठता है कि ऋषि जी ये बताइए हमारे दर्शकों को, नीतीश कुमार ठीक है, सोशल मीडिया और क्रेडिट लेने और इन सब चीजों में ज्यादा यकीन नहीं रखते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगली बात भी उतनी ही सही है कि नीतीश कुमार उनके किए काम का क्रेडिट दूसरा कोई ले, इसको बर्दाश्त करिए, उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जैसे कि आरजेडी वाले मामले में सामने आया, टीचर बहाली जो बिहार में बड़ी संख्या में हो रही थी, यूपी तक के लड़के बड़ी संख्या में सेलेक्ट हो रहे थे, और उसका क्रेडिट आरजेडी बकौल नीतीश कुमार बकौल जेडीयू ले रही थी। अब सवाल उनके गृह जिले का है। बिहार में सभी लोग जानते हैं, आप खुद बिहार से हैं, भले ही हम लोग दिल्ली में हैं, लेकिन आप जानते हैं इस बात को, बखूबी जानते हैं कि नालंदा जिला और वाल्मीकि नगर का इलाका, कहा जाता है कि ये 2 जगह ऐसे हैं जिनके विकास को लेकर जहां जो कुछ भी हो रहा है, ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत रुचि का विषय है। उस मामले में कोई उनसे क्रेडिट लेने की कोशिश करे, क्या नीतीश कुमार इस चीज को स्वीकार करेंगे, इसे बर्दाश्त करेंगे? और नीतीश कुमार क्या दीवार पर लिखी इमारत को पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पढ़ करके भी चुप है? क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ा संकेत देती है, उनका राजगीर जाना भी बड़ा संकेत देता है। नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी नेता है, अति महत्वाकांक्षी, अति सतर्क नेता है, इसलिए बिहार में आज तक प्रासंगिक बने हुए हैं।
और कोई भी मुख्यमंत्री अपने किए गए काम का क्रेडिट किसी दूसरे को क्यों देना चाहेंगे, खासकर जब अपने गृह जिला का मामला हो। जी ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है अभिषेक जी, राजगीर में खुला है, और ऐसे जो गवर्नमेंट एड्स आते हैं, ऐसे शिलान्यास का या उद्घाटन का, उसमें तो मुख्यमंत्री के साथ तमाम नेताओं का भी, तमाम मंत्रियों का भी नाम और फोटो होता है। कल भी आप बिहार के तमाम समाचार पत्रों को खंगाले होंगे तो प्रथम पेज पे इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास का ऐड दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो कुछ दिनों पहले हर कामों का श्रेय नीतीश कुमार को दे रही थी, ऐसा क्या हुआ 6 तारीख के बाद जब नीतीश कुमार उनके पोस्टर से नीतीश कुमार को गायब कर दिया गया है। और आप देखिए, जब से दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने, कई ऐसे उन्होंने बयान दिया है जिससे सरकार एक तरह से अनकंफर्ट अपने आप को फील करती है। आप देखिए उन्होंने क्या कहा था कि चूहेदानी बना लिए हैं, और चूहेदानी किसके लिए बनाए थे? संजीव हंस के लिए। संजीव हंस किनके करीबी रहे हैं? नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहा कि अब हम आ गए हैं, 2-3 दिन में गेयर बदलने जा रहे हैं, फिर देखिएगा। तो ये तमाम ऐसे बयान, और आप देखिए जिस अमित शाह को बिहार के राजनीति से दूर रखा गया था, अब अमित शाह की भी एंट्री हो गई है। पशुपति पारस किसको रिपोर्ट कर रहे हैं जाके? यदि दिल्ली दरबार में बुलाया जाता है तो किनके दरबार में बुलाया जाता है? पशुपति पारस को। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो गठबंधन है, उसके बंधन में, उसकी जो बंधन की जो एक मजबूती होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है। जी ऋषि जी, एक चीज बताइए, हम लोग क्या, बिहार में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन रस्सी की जो ऐंठन थी, जो गांठ थी, वो नहीं जली। जलने के बाद भी गांठ दिखाई देती है। बीजेपी की स्थिति कमोबेश वही तो नहीं है, क्योंकि अब 400 पार का नारा कल्याण बनर्जी के शब्दों में हम नहीं कह सकते, वो चूंकि अपना मुहावरों और लोकोक्तियों के टोन में कहते हैं, कित 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 400 से 240। बहुमत बीजेपी का खत्म हो गया, बैसाखियों के सहारे सरकार है। लेकिन जो आदत बहुमत वाली थी, तोड़ फोड़ वाली, दूसरे के घर को फोड़ने वाली, दूसरे के साथ चिराग मॉडल खेलने वाली, वो 240 पर आने के बावजूद बीजेपी इस तरह की हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही है? आखिर नीतीश कुमार की अहमियत को दरकिनार करने की कोशिश क्या है? बीजेपी को भरोसा है क्या कि नीतीश नायडू चले जाएंगे तो सरकार तब भी बचा लेंगे? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर है, और दोनों पार्टी में इस बात को लेकर मतभेद है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, कौन किसके खाते में मजबूत सीटें, कितने मजबूत सीटें आएगी। तो ये रस्साकसी है, और ये तमाम, चाहे जेडीयू की तरफ से जो डेवलपमेंट देख रहे हैं या बीजेपी की तरफ से जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुझे लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर है, कौन कितने सीटों पर लड़ता है। क्योंकि जेडीयू के एक धड़ा का मानना है, खासकर नीतीश कुमार का भी मानना है कि जेडीयू को विधानसभा में बीजेपी के तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। जी। और आप जानते हैं बिहार में हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। यदि 2020 को छोड़ दे तो संख्या के हिसाब से, हालांकि जब सत्ता में वो आए तो बड़े भाई की भूमिका में थे, यानी जिधर से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वही बड़ा भाई की भूमिका में होगा। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है। जी। तो ये रस्साकसी मैं विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख रहा हूं। और ये प्रेशर बनाया जा रहा है सेकेंड लाइन लीडरशिप, यानी नरेंद्र मोदी के बाद कोई लीडरशिप को यदि आप देखेंगे उनके तरफ से बनाया जा रहा है, ताकि यदि कुछ डेडलॉक हो, ऐसा डेडलॉक हो तो प्रधानमंत्री बीच में हस्तक्षेप करे और एक रिजोल्यूशन निकल सके। लेकिन नीतीश कुमार क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात है। और खासकर क्रेडिट वाली जो खबर आपने निकाल के लाया है, ये बहुत बड़ी खबर है, और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे उनके जो किए गए कार्यों का क्रेडिट जो है होल सोल बीजेपी ले ले। हाँ भाई, आप भी लीजिए, लेकिन जो मामला नीतीश कुमार का, देखिए नीतीश कुमार को जहां तक मैं समझता हूँ, नीतीश कुमार का ये मानना है, ठीक है आप भी उसका क्रेडिट लीजिए, लेकिन चेहरा हम है, चेहरे को ही गायब कर दीजिएगा। यदि मेरे पूरे बॉडी से ही गर्दन उड़ा दीजिएगा तो बॉडी में बचेगा क्या? यदि आप, हम लोग तो 2 बिंदु में है, एक बिंदु का गर्दन उड़ा दीजिएगा, मान लीजिए समझिए एक जेडीयू एक बीजेपी है, और आप नीतीश कुमार है, हम आपका गर्दन ही उड़ा दे, ये फेस उड़ा दे।
ऋषि जी, एक बुनियादी सवाल उठता है और इस सवाल थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लालू यादव का एक पार्लियामेंट में दिया गया, लोकसभा में दिया गया एक विश्वास मत पर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विश्वास मत पर दिया गया एक स्पीच खूब वायरल होता है। पहले तो हम कह देते थे, मुंह से बोल देते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है। आप लोग डंडा पैना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, हम लोग भी अब साइंटिफिक तरीका से काम कर रहे हैं। लालू जी का सुने होंगे आप, खूब क्लिप छोटे-छोटे वायरल होते हैं उसके। क्या आपको लगता है? और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और घटना मैं बताता हूँ, परसों की बात है। बिहार भाजपा के एक नेता ने, मैं नाम नहीं लूँगा, हर आदमी का पॉलिटिकल करियर है, नाम लेना ठीक नहीं है। बिहार भाजपा के एक नेता ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा राजद के एक टॉप लीडर अचानक मिल गए, दिल्ली में। और बिना पूछे वो कह रहे हैं, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम दुआ सलाम होती ही उसके पहले ही कर रहे हैं कि अरे भाई जी बधाई हो। नीतीश जी तो जो है, राजद वाले नेताजी भाजपा वाले से कह रहे हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि राजद वाले नेताजी ने मिलते ही कहा बिना पूछे कि नीतीश जी तो आप ही के साथ अब रहेंगे, आप लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं विधानसभा का, निश्चिंत रहिए। मतलब एक होता है कि कोई आदमी सवाल पूछे तो उसके जवाब में कुछ कहे, बिन पूछे ये बात राजद के नेता कह रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं, पहले बोल देते थे, जो लालू जी कहते थे। पिछली बार भी 2024 में बहुत चुप-चुप हुआ कि बिहार में खेल हो रहा है, तब भी 6 तारीख की शाम से तो पता लोगों को चलने ही लगा। आप ऋषि मिश्रा को 10-15 दिन पहले पता चल गया, तारीख वो अलग बात है। 6 या 7 तारीख की शाम से तो लोगों को पता चलने लगा कि कुछ हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है, वाक़ई कोई साइंटिफिक तरीका से काम हो रहा है क्या? क्योंकि अंदर खाने ये चर्चा गरम है कि राजद और जदयू के बीच तो सीट बँटवारे और सीट सिलेक्शन की बात तक हो रही है, यदि गॉसिप की माने तो। अंदर खाने की अमुक सीट राजद लड़ेगी, अमुक जदयू लड़ेगी, अमुक कांग्रेस लड़ेगी, यहाँ तक बात अंदर खाने होने की बात आ रही है। राजद के 1-2 देखिए राज आस-पास दिखने वाले लोग पब्लिक डोमेन से गायब हैं। नीतीश कुमार के आस-पास दिखने वाले क्या एक-आध बेहद विश्वस्त पब्लिक डोमेन से गायब है। क्या लग रहा है, देखिए वाक़ई साइंटिफिक तरीका राज तो नहीं अपना लिया है इन लोगों ने? इस बार अचानक से राजनीतिक राजनीतिक खेल किया जाएगा? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तभी होता है जब कुछ संकेत मिलते हैं। और हुँ। संकेत देखिए संकेत जो है बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ न कुछ संकेत है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तेजस्वी अरे यादव महाराज, ये क्यों पोस्टर देखिए से गायब कर दिया जाना ये मामूली संकेत है, ये छोटा-मोटा संकेत है। मैं राजद की तरफ से बता रहा हूँ, वो तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई नीतीश कुमार आपको बीजेपी याद के जो होगा ऋषि जी, एक सोशल मीडिया मोबाइल के अखबार में उड़ीसा सरकार का ऐड था, महुआ माझी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की फोटो गायब थी उसमें। अगले दिन दोबारा ऐड दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो थी। वो देखे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले की। तो पोस्टर से फोटो गायब हो जाए और लगातार 20 दिन से गायब चले और उसके पहले नहीं पोस्टर पोस्टर में सबसे ऊपर ये बना करके रखे हुए हैं। देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। ये बड़ा बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो राज्य का मुखिया हो, राज्य के मतलब घटक का मतलब राज्य के गठबंधन का बड़ा सबसे बड़ा चेहरा हो, वो ही आपके पोस्टर से गायब हो जाए, तो चर्चा तो होना लाज़मी है। हुँ, अब दूसरी तरफ देखिए, जो आपने कहा कि ऐसा चर्चा है कि राजद और जेडीयू में सीटों को लेकर बातचीत चल रही है कि कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितने हुँ। सीटों पे लड़ेगा। तो ये चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मौन साध रखा है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, हुँ। गाये-बगाए उनके प्रवक्ता कभी-कभी हमलावर होते हैं। कल भी शक्ति यादव ने बयान दिया है, कई ऐसे प्रवक्ताओं ने बयान दिया है, मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है। तो ये आँख में धूल लेकिन झोंकने के लिए बयान तो नहीं दे रहे हैं कि भाजपा निश्चिंत हो रहे कि सकता कुछ है, नहीं हो रहा है? आपने क्रिकेट में देखा होगा रिवर्स स्विंग। जी, रिवर्स स्विंग जब जो स्विंग होता है तो स्विंग होने से पहले पता नहीं चलता है। तो हो जी। सकता है कि ये राजनीति का रिवर्स स्विंग हो, जो तेजस्वी यादव फेंक रहे हो और बीजेपी उधर बीजेपी बैटिंग लाइनअप साइड हो, बीजेपी को रिवर्स स्विंग दिख नहीं रहा हो। तो ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं, उससे कहीं न कहीं तो चर्चा तो है। अब चर्चा में कितना दम है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता चलेगा। जी। लेकिन चर्चा तो है। तेजस्वी यादव हमेशा सरकार के विरुद्ध एग्रेसिव रहे हैं, बीजेपी जेडीयू गठबंधन के विरुद्ध एग्रेसिव रहे हैं
खासकर ये एक साल से ये विदिन 6 महीना 7 महीना को छोड़ दें तो बाकी पीरियड को आप यदि एनालिसिस करें तो राजद हमेशा नीतीश कुमार के विरुद्ध अग्रेसिव रहा है, तब जब वो बीजेपी के साथ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात लालू यादव भी इस चीज को समझते हैं और अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि राजद कांग्रेस और मुकेश सहनी के बल पे सत्ता में नहीं आ सकती है और कोई भी पार्टी यदि सत्ता से अधिक दिन दूर रहती है तो उस पार्टी को तोड़ना और उस पार्टी की मजबूती आप जिस अंदाज में उस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नेता सत्ता से अधिक दिन दूर नहीं रहना चाहता है। आज कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 2 टर्म से सत्ता से बाहर रही है केंद्र में, तो आपने देखा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए या अन्य पार्टियों में चले गए जी। तो ये बात लालू यादव समझते हैं कि आप अपने पार्टी को सत्ता से बहुत दिन दूर नहीं रह सकते हैं और ये बात भी समझते हैं कि कांग्रेस के बलबूते पिछली बार आपने देखा 70 सीट कांग्रेस को दी गई थी, 17 या 18 या 19 सीट जीत पाई मात्र जी। तो कांग्रेस के बलबूते या लेफ्ट या क्या कहते हैं इनके मुकेश सहनी के बलबूते आप सत्तासीन नहीं हो सकते हैं। आपको नीतीश कुमार की दरकार है और नीतीश कुमार के मन में थोड़ा भी इधर उधर है तो उस चिंगारी को हवा देने का काम लालू यादव कर सकते हैं। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा ऑफर भी नीतीश कुमार को दिया जाए, वो सीटों को लेकर हो सकता है। ऋषि जी एक चीज आप देखिए, आप 2017 का घटनाक्रम देखिए जब बिहार में विपक्ष परिवर्तन हुआ, उस वक्त आपने देखा कि 3-4 दिन पहले से लोगों को लगने लगा था कि कोई बड़ा खेल हो रहा है। आप 2022 का घटनाक्रम देखिए, 3-4 दिन पहले से लोगों को लगने लगा, 3 दिन या 2 दिन पहले से तो लोगों को लगने ही लगा कि बड़ा खेल हो रहा है। 7 तारीख से, 7 अगस्त से, 9 अगस्त को हो ही गया। 2024 की जनवरी का घटनाक्रम देखिए, 25 जनवरी या 24 जनवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई वो 8 मिनट में खत्म हो गई, आनंद फानंद में उठ गए सब लोग। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इधर देख रहे हैं प्रोग्राम में, तेजस्वी यादव उधर देख रहे हैं डिप्टी सीएम, और 28 को खेल हो गया, वहां भी 3 दिन से दिखने लगा। इस बार क्या आपको नहीं लगता कि खेल कुछ इस अंदाज में हो रहा है कि जब खेला हो जाए तभी लोगों को पता चले कि अरे ये तो हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार है, जान लीजिए सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर, और इस बात को तो पक्के तौर पर माना जा सकता है कि बिहार में राजद और जदयू के बीच कम्युनिकेशन ऑन है, कम्युनिकेशन ऑफ नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर वाला खेल आ रहा है। देखिए मैंने शुरू में ही कहा संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं, खिलाफ नहीं बोल रहे हैं जेडीयू के। आप सुन तो लीजिए संकेत तो यही मिल रहे हैं। ललन सिंह के तमाम समर्थकों को नई टीम से बाहर कर दिया गया और ललन सिंह पे इन दिनों क्या आरोप लग रहा है कि बीजेपी से उनके संबंध बहुत ही बेहतर होते जा रहे हैं जी। अशोक चौधरी के तमाम समर्थकों को नई कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। अशोक चौधरी के लिए इन दिनों क्या आरोप लगते हैं? आरोप कितना दम में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आरोप लगते हैं कि बीजेपी से इनके अच्छे संबंध होते जा रहे हैं और भी उनके तमाम समर्थकों को नई टीम से बाहर कर दिया गया है। तो संकेत तो मिल ही रहे हैं ना, लेकिन संकेत के आधार पे देखिए, जैसे जो आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कैबिनेट की बैठक तुरंत खत्म कर दी गई जब राजद जेडीयू की सरकार थी, वैसे बड़े संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं। एक पोस्टर में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति एक बड़ा संकेत है, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा संकेत मुझे अभी रीड आउट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन गतिरोध है, ये कोई पत्रकार कहेगा कि सब कुछ सामान्य सा चल रहा है जेडीयू बीजेपी में, तो ये मैं नहीं मानता हूं। गतिरोध है, गतिरोध कितना खाई पैदा दोनों के बीच में किया है ये देखने वाली बात है, लेकिन गतिरोध है। नीतीश कुमार उतने कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। ऋषि जी एक चीज समझिए, जाति मैं एक कंप्लीट कर लूं, एक लाइन कंप्लीट कर लूं। चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, जातीय जनगणना वाला मामला हो, और सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार ने जो रिजर्वेशन की जो सीमा 65% तक बढ़ाई,
उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार चाहती तो डाल सकती थी। उस डिसीजन को अनदेखा करना, तो तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जिससे नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार एक मजे हुए नेता है, एक समझदार नेता है, वो ऐसे संकेत नहीं देंगे जिससे स्पष्ट हो कि भाई वो नाराज है। जी और जी, एक आप तो पत्रकार हैं, तमाम यदि कोई नेता नाराज भी होता है, कल ही हो सकता है कि कल ही पार्टी छोड़ने वाला हो, लेकिन वो आज तक कहता नहीं मैं पार्टी हाईकमान से नाराज नहीं हूं, मैं पार्टी का समर्पित करता हूं, ललन सिंह जब मैं पार्टी में बना रहूं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के एक दिन पहले तक क्या कह रहे थे, ये सब बकवास बात है। और एक पत्रकार के ऊपर तो इतना झल्ला गए, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ने कहा है कि दावे के साथ मैं कहता हूं कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे जेडीयू के। तो यहां तक ललन सिंह ने कहा था कि जाइए ना उनसे पूछ लीजिए, जाइए उन्हीं से पूछ लीजिए, मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं, कहीं उन्हीं को बताए हो। झल्ला के केसी त्यागी ने क्या कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के कोई बात ही नहीं है। हालांकि केसी त्यागी का ललन सिंह से पटता नहीं है। जब तक ललन सिंह अध्यक्ष रहे, केसी त्यागी को वो महत्व नहीं मिला पार्टी में जो मिलना चाहिए था। जी ऋषि जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, फिर हम अगले विषय पर आएंगे। सवाल ये है कि जाति जनगणना और 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर नीतीश कुमार अपने वोटर्स के बहुत दबाव में। तेजस्वी यादव जब कभी बोल रहे हैं तो उसी कमजोर नस पर प्रहार भी कर रहे हैं। ये प्रहार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को गठबंधन छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं कि उधर जातीय जनगणना को लेकर राजद जो है, सवाल पूरा कर ले दीजिए। राजद अपनी वो करने जा रहा है प्रदर्शन, वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि चारों तरफ से नीतीश कुमार पर इस तरह का दबाव है और पहले से बातें लीक हो जाती है 2-4 दिन पहले से कि कुछ होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को लग रहा हो कि ऋषि मिश्रा जैसा पत्रकार है जो बहुत बदमाश है, 8-10 दिन पहले ही ट्वीट कर देता है 9 अगस्त को बिहार में खेला होगा, उसके बाद जो है जंगल के आग की तरह खबर फैल जाती है। तो इस तरह से रुको, अब कि सब पत्रकारों को चकमा देना है, अब कि सब पत्रकारों को डार्क में रखना है, जिसे कुछ हो ही नहीं रहा है और अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार है, ये तो नहीं हो रहा अंदर में। अब दर्शकों को ये बताऊं कि एक साथ मुख्यमंत्री आवास में और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के यहाँ कोई हलचल हो, एक साथ पत्रकार तो रीड आउट कर ही लेंगे ना। अब यहाँ भी समियाना लग रहा है, यहाँ भी हजारों कुर्सी का व्यवस्था हो रहा है और उसी समय ठीक नीतीश कुमार यहाँ भी समियाना लग रहा है, कुर्सी की व्यवस्था हो रही है, तो पत्रकार तो रीड आउट कर ही लेंगे ना। पत्रकार तो खबर निकालना जानते हैं, सिर्फ मेहनत करना होता है। अब टाई कोट लगा के, अब हम लोग तो वो नहीं है गोदी मीडिया वाले जो टाई कोट लगा के और इतना पाउडर और क्रीम थोप के 1 इंच का लेयर का, हम लोग तो ये दाढ़ी भी नहीं बनाए हैं, सीधे लाइव हो गया। तो जी, तो देखिए ये तो नीतीश कुमार पे दबाव तो है ही। और मैंने जो आपके सवाल के बीच में एक चीज जो कहना चाह रहे थे कि राजद दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राजद इसको लेकर बड़ा एक प्रोटेस्ट मार्च करने जा रही है अगले कुछ दिनों में। कल मैंने आपको राजद का प्रेस नोट भी भेजा था जी। तो ये नीतीश कुमार पे दबाव बनेगा। देखिए आपका जो आधार है, मान लीजिए आप जिस विभाग के विशेषज्ञ हैं, उस विभाग में ही आपको कमजोर कर दिया जाए। जिस सामाजिक, नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है, नीतीश कुमार को आज भी आप लवकुश के नेता मानते हैं नहीं मानते हैं, पिछड़ों का नेता मानते हैं नहीं मानते हैं। और जातीय जनगणना और ये रिजर्वेशन की सीमा को लेकर आपका स्टैंड कुछ क्लियर नहीं होगा तो आपके जो समर्थक हैं, आपके जो वोटर हैं, उसमें क्या मैसेज जाएगी। तो दबाव तो नीतीश कुमार पर है ही। आपने देखा ना बक्सफोर्ड वाले में ललन सिंह ने सीना चौड़ा करके सीना ठोकते हुए लोकसभा में केंद्र सरकार को सपोर्ट कर दिया। फिर क्या क्या हालात हुए। मुख्यमंत्री आवास में मुसलमान ये उस समाज के बड़े नेताओं का मीटिंग हुआ मुख्यमंत्री के साथ। फिर क्या हुआ। तो ये नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार चाह के भी कोई अलग स्टैंड नहीं ले सकते हैं। यदि लेंगे तो राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। जी जी, अगले सवाल पर चलने के पहले दर्शकों को मैं एक बात साझा कर दूं
एक बेहद विश्वस्त सूत्र ने मुझसे बताया था, आज से तकरीबन 1 महीने हो गए होंगे, 20-25 दिन तो हो ही गए होंगे। उन्होंने बेहद विश्वस्त सूत्र है, किस पार्टी के वो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन उन्होंने बताया मुझे कि बिहार में इस बार जो खेला होगा, उसमें 1 दिन पहले इस्तीफ़ा देकर या सुबह में इस्तीफ़ा देकर शाम में शपथ फिर से लेने की, वो घटनाक्रम नहीं होगा, जिसके लिए विधायक दल की बैठक और विधानमंडल दल की बैठक बुला करके भाजपा भी राय पूछेगी, राजद भी राय पूछेगी और जेडीयू भी राय पूछेगी क्या करना है। अब जो होगा उसमें नीतीश कुमार यही कर सकते हैं कि भाजपा के मंत्रियों को अचानक, जैसे 2013 में बर्खास्त कर दिया था एक झटके में सभी 17 या 16 भाजपा मंत्रियों को, सभी भाजपा मंत्रियों को नीतीश कुमार एक झटके में बर्खास्त कर सकते हैं और उनकी जगह राजभवन से समय लेकर के राजद और कांग्रेस के मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। इस बार खुद इस्तीफा लेकर खुद फिर से शपथ लेने वाला वो खेल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा गवर्नर ये अड़ंगा लगाएंगे कि आपने बर्खास्त किया है तो तब तक नए मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाएंगे जब तक आप फ्लोर टेस्ट हासिल नहीं करेंगे। फ्लोर टेस्ट हासिल करके वो दिखा देंगे। खैर, ये मुद्दा तो है, ये तो जब तक पटाक्षेप नहीं होगा तो किस मोड में खेला होगा, ये खेला तो होगा, ये तो तय मानिए। किस मोड में खेला होगा, मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर फिर से शपथ लेंगे या भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर राजद कांग्रेस के लोगों को शपथ दिलाएंगे, ये क्लियर नहीं है। लेकिन चलिए अब अगले विषय पर कुछ कह रहे हैं ऋषि जी, पहले कर नहीं नहीं, आप अगला अगला विषय पे आइए जी। जी। अगले विषय पर हम आते हैं, क्योंकि आज मेरे पास समय कम है, चूंकि मुद्दा इतना बड़ा था हम ज्यादा विषय ले नहीं पाए। लेकिन एक बेहद जरूरी विषय है कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो गया है। ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी के हनुमान ही नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए। अयोध्या में नरेंद्र मोदी की लंका लगाने का काम तो अवधेश प्रसाद ने किया। अवधेश प्रसाद पासी है शायद। तो पासी के पासी। बाद अब चिराग पासवान की बारी है। ये क्या अब हो रहा देखिए है? हनुमान देखिए तो ये लंका में गए थे ना, लंका जलाने। देखिए ये स्पेकुलेशन जो हम लोगों का नहीं है। ऐसे बनारस खुद में भी एक चिर- लंका है, ध्यान रखिए, बनारस में एक बीएचयू आप लंका में सुन ही तो है। लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए जी। ये स्पेकुलेशन हम लोगों का नहीं है, खुद चिराग पासवान का जो बॉडी लैंग्वेज है, हम्म, जब चिराग पासवान का जो फेस रीडिंग है, आप उनके उनके फेस के रीड कीजिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, खुद चिराग पासवान कंफर्ट नहीं लग रहा है। हम्म, और चिराग पासवान का 4 दिन पहले जो स्टैंड था और चिराग पासवान का कल शाम जो स्टैंड है, दोनों को रीड आउट करने की जरूरत है। जी। और चिराग पासवान ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को नाराज किया है, नरेंद्र मोदी सरकार को नाराज किया है, उससे बीजेपी के रणनीतिकार परेशान है। हम्म, सरकार ने कई ऐसे डिसीजन लिए जिसको लेकर चिराग पासवान ने पब्लिक डोमेन में अपना पक्ष रखा और उस पक्ष से कहीं ना कहीं सरकार जो है किंग कर्तव्य विमुक्त स्थिति में आ गई। जी। सरकार का कहना था कि यदि आप किसी विषय को लेकर आपका रिजर्वेशन कुछ और है तो आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे इस चीज को रखते, ना कि पब्लिक जी। डोमेन में, ना कि मीडिया के साथ। और चर्चा ये है, देखिए चर्चा है, इस खबर में कितना दम है मैं नहीं कहता हूं, लेकिन चर्चा है। और चर्चा तभी होता है जब कुछ संकेत होते हैं। हम्म, चिराग पासवान के 3 सांसद, शाम्भवी चौधरी, बीना देवी, यानी वैशाली से जो सांसद है बीना देवी, और एक खगड़िया के जो सांसद है वर्मा साहब, के तीनों बीजेपी के रडार पे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है यदि लोजपा में वर्टिकल स्प्लिट होगा या ऑपरेशन लोटस होगा तो ये 3 सांसद टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। ये चर्चा है, मैं बार बार स्पष्ट कर दूं। जी। और चर्चा इसलिए है कि क्योंकि तेजस्वी के हाव भाव ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब चिराग पासवान के फेस से रीड आउट कर सकते हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है, ऐसा चर्चा है जी। चलिए, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है और नीतीश कुमार ने क्या ऑपरेशन एनडीए की शुरुआत कर दी है। ये दोनों आज की बहुत बड़ी खबर है और खास करके वो खबर जिसमें 6 अगस्त के बाद
बीजेपी ने अपने फेसबुक बिहार बीजेपी ने अपने फेसबुक के पोस्टरों से नीतीश कुमार को वहां जगह देना बंद कर दिया है और 6 अगस्त के बाद नीतीश कुमार को जगह नहीं मिलना, यहां तक कि उनके गृह जिले के विकास कार्य नालंदा जिले के राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिस प्रकार से विकास कार्यों का काम नीतीश कुमार ने कराया, उस पोस्टर से भी नीतीश कुमार को गायब कर देना, ये बिहार के लोगों को लग रहा है कि ये मामूली गुस्ताखी नहीं है, ये राजनीतिक गुस्ताखी बीजेपी को बहुत महंगी पड़ सकती है। और अब साफ दिखाई देने लगा है कि बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। औपचारिक ऐलान की प्रतीक्षा करें, कब होता है। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में और ऋषि मिश्रा जी ने जिस तरह से इस खबर को आज सुबह में मुझे बताया, यूं कहे कल रात ही मुझे बताया कि ये आपकी नजर नहीं पड़ी है इस मामले पर। सोए में जगा करके कल रात में ऋषि मिश्रा जी ने मुझे बताया कि ये आपने देखा है क्या हो रहा है। जब इसको देखा मैंने तब पता चला कि ये मामूली चीज नहीं है। अब चूंकि ऋषि मिश्रा जी है, खोजी पत्रकार है और ऋषि मिश्रा का मतलब होता है कि जहां तक आम तौर पर गोदी मीडिया के लोग नहीं पहुंच पाते, गोदी मीडिया के एंकरों की और गोदी मीडिया के चरण चम्मुकों की धुलाई ही ये टीवी पर नहीं करते हैं, बल्कि अंदर से जो खबरें निकाल कर लाते हैं वो वाकई बहुत बड़ी खबर होती है। 2022 की खबर भी ऋषि मिश्रा जी ने ही निकाली थी और वो इससे साझा किया था कि बिहार में क्या होने वाला है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार।